हठ हारना, अपना अहंकार खत्म करना। तू मारता है हमको, हराता है अहंकार, हारता भी अहंकार है। इससे आई मानी झगड़ा टूटा। हाँ, क्यों नहीं कर रहा है? क्यों नहीं? हाँ, क्यों कर्म? क्या 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 नियत कर्म है? हाँ, नहीं नहीं, तुमने जो बोला नियत कर्म, तुम नहीं बोला। आपने जैसे समझाया है कि ये क्षत्रिय धर्म है, वो तो पहले से क्षत्रिय का अलग है। अब ब्राह्मणों के बेटे बोलने लगे हम ब्राह्मण का काम छोड़ते हैं, हम जाकर के ऐसे ऐसे ब्राह्मणों के बेटे बॉम्बे में मैंने देखे जो जूते का दुकान खोलकर बैठे थे। एक पीरियड आया था, टाइम आया था ब्राह्मणों के लिए लोगों को इतनी इज्जत नहीं रही थी, तो बोलते थे आवक कोई नहीं रही है, तो पढ़े लिखे हैं ये लोग जाकर किसी एक घर में करें। कुछ पीरियड हुआ, फिर से वो ब्राह्मणों के बेटे, वो क्षत्रिय आर्मी में जाने वाले, बाप भी गया तो बेटा भी वहीं जाता है। कुछ भय से, कुछ मान अपमान की वजह से कर्म छोड़ा, फिर से कर रहे हैं। हाँ, तो तू बोलती है कि वो बोलते क्यों करे? अर्जुन बोल रहा है ना कि नहीं, अर्जुन बोल रहा है तो अर्जुन राइट है, रॉन्ग है, तो फिर कृष्ण राइट है। जी। तो तुम क्या कह? क्वेश्चन था कि मतलब मैं युद्ध नहीं करूंगा, वो ये वो कह रहा है, तो वो भी एक अहंकार है। पूरा ही अहंकार है। मैं वो मैं कहां कौन सी निकली? बिकॉज भय है, बिकॉज मोह है। इसके पहले जब हजारों युद्ध किए तब क्यों नहीं बोला? तो दूसरों के मरे, ये मेरे मरेंगे। हाँ, ये मेरे वाले खड़े, मेरे को उधर ले चलो, यहाँ मेरे दादा, गुरु, गोसाई, भाई, भराई, कजन सब खड़े। 100 बेटे धृतराष्ट्र के, उसके कजिन थे ना, चाचा का बेटा था ना, बड़े ताऊ का। तो बच्चे मेरे भाई हुए ना। जैसे ऐसी लड़ाई इसके पहले कभी नहीं हुई, इसके बाद भी कभी नहीं हुई है। 2 देश लड़ते हैं, 2 शहर लड़ते हैं, लेकिन ये भाई भाइयों में लड़ाई थी। वहां भी मेरे वाले, यहां भी मेरे वाले, ऐसी महाभारी लड़ाई। अर्जुन जो जागा है एक अंश में, इतना निरीच्छा, इतना वैराग्य होना भी चाहिए, पर जहां कृष्ण खड़ा है वहां अपनी जो झूठी मत चला रहा है, मैं जैसे हम अपने गुरु को जवाब दे जाए, आप जो कह रहे हो मैं तो मैं मानेंगे नहीं। क्यों मानू मैं? है बदमाशी अंदर, मोह की डर। अब किसी ने स्नान नहीं किया तो आप त्यागी बोलोगे उसको? क्यों नहीं किया? मुझे कभी ठंडी लगी है, तो ठंडी की वजह से स्नान नहीं, तो शास्त्रों में उसका नाम आएगा, उसका लोग गीत गाएंगे, तो अर्जुन का गीत गाएंगे। लड़ाई से भाग रहा है वो, मैदान में आकर सबको तैयार किया उसने, कृष्ण के शहर से बुला कर उसको बेकार बना के रखा है। अब मैं अपने घर की राजा ये कहते, क्यों नहीं कर रहा है बता, पहले रीजन दे। रीजन क्या है? मेरे वाले मारे जाएंगे, तो खुद आए हैं मरने, तूने तो नहीं उनको मारने का ठेका लिया, मरने आए हैं। तो तू क्यों सोचता है तेरा वो, तेरा इनका? हाँ हाँ, राज्य क्या पैदा होता, तो उसका गर्व नहीं था कि वो राज्य ही संभाले। वो एक अलग चीज है। बचपन से उसके अंदर वैराग्य आया था और कुछ आया ही नहीं। उसने किसी को डिनाई नहीं किया, नीचे नहीं किया, और दूसरी बात गुरु भी नहीं मिला। इसको गुरु मिला है। गुरु हमको ठोकर खाने के पहले ही बचा लेता है। अगर बुद्ध भगवान को गुरु मिलता
तो शायद राह कुछ और भी हो सकती थी, पर नियति ये थी, भाग्य ये था। किसी को उसने नीचे नहीं किया है, अपनी राह पकड़ी है। अपने उद्धार के लिए आप कोई भी राह पकड़ो, वो जायज है। लेकिन ये तो इसने काम क्या किया है। हाँ, लड़ाई के पहले ही कहता मुझे लड़ाई नहीं करनी, तो इतना दोषी नहीं था। ताम झाम फैलाकर, पिकनिक पर लोगों को बुलाकर, और आप जगह ही नहीं बनाओ किसी की, भाग रहा है। और उसका रीजन मोह, भय। विष्णु भगवान ने इतना ज्ञान उसको सुनाया है, तो उसके अंदर में आ रहा है कि मुझे नहीं लड़ना है। अभी तो वो बोलता है मैं लड़ूंगा। सुनने के बाद तो क्यों गीता? ज्ञान से पहले बोला ये अभी आया है, तो मैं ये तो नहीं करूँगा। ये वो नहीं बोल रहा है, वो जो पहले बोला है अर्जुन ने, उसको वो काट रहा है, अभी भी पक्का करा रहा है। कहीं भाग न तू खड़ा हो जाए, अभी भी तेरे अंदर न हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो बाबा तेरा स्वभाव तेरे से करा लेगा। काट, तेरे को तेरे जड़ से काटेंगे, उसको उसके जड़ से, क्या ऐसे ही। भगवान जी, उनके लिए तो पहले से फोरकास्ट था पंडितों ने कि ये ऐसा होने वाला है। नहीं, वो भले पंडितों ने किया था, उसको पता भी नहीं था। पता नहीं, लेकिन मतलब वो प्रारूप उसका पहले से ऐसा है। हाँ, उसने किसी और को बुरा तो नहीं कहा, नीचे नहीं किया, वो अपनी राह चला था। और दूसरी बात, जिंदगी भर उसको पश्चाताप नहीं हुआ, मैंने राजाई छोड़ी, सुख छोड़े, वो बात है। हाँ भगवान जी, हाँ, जो वर्ण की और कर्म की बात अभी आपने जिस तरह ब्राह्मण की भी बताई, तो जो कर्म बताया, तो उससे क्या ये जरूरी है कि वो खानदान में जिसका बच्चा है वो उसी का कर्म, वो तो कर्म के मुताबिक होगा ना? कर्म, वो बोलते हैं कि ब्राह्मण के घर में कर्मों की वजह से मैं पैदा हूँ। एबिलिटी ही नहीं, एबिलिटी नहीं है तो कोई इज्जत देगा भी नहीं उसको। इसीलिए झक मार कर लोग जाते हैं, इसीलिए पढ़ाई करते हैं, इसीलिए नौकरियां करते हैं बहुत लोग, क्योंकि ये कभी समझ नहीं आता। ये एक चल गई भेड़ा चाल, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही बनने का। लेकिन अंदर की वो काबिलियत भी चाहिए। तो फिर इस मीनिंग में तो हमारा गुरु ब्राह्मण है जो ब्रह्म को जानता है। हाँ, लेकिन उन्होंने ऐसा ट्रेंड बना दिया। ये तो मतलब सोसाइटी का कर्म है, क्योंकि गीता में कहीं भी ये नहीं बोला कि उसका बेटा, वो कर्म बताया गया। कर्म कर्म कर्म, अगर ये कर्म कर रहा है तो वो ब्राह्मण है। हाँ, वरना तो सिर्फ वो नाम धरावे वाले। लेकिन समझो एक बचपन से ही वो पढ़ गया ना, पढ़ते जाते हैं, जो सुनते 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 श्लोक, बातें, वेद, शास्त्र, तो एक घड़ी आ जाती है कि अच्छा है, मैं अच्छी तरह से इसको भी निभा सकता हूँ। जिसके लिए जो कर्म नियत किया गया है उसको करना है। हाँ, नियत किया हुआ, माना जैसे उसने ये समझ के रखा है कि लड़ाई मेरा धर्म है। अब ये आर्मी हमारे क्षत्रिय हुए ना, जैसे पता नहीं किस जात में पैदा हुए, लेकिन आर्मी माना क्षत्रिय, जो लड़क सके, तो उनको अच्छी तरह से खिलाया पिलाया जाता है। पर जिस घड़ी लड़ाई आवे, उस घड़ी डॉक्टरी सर्टिफिकेट भेजकर घर में सो जाए, तो सरकार छोड़ती नहीं है कभी भी, उसका लेसन काट देती, काटेगी आखिर आखिर। ऐसे हमने आंख से देखा। लखनऊ में जहाँ रहते थे हम लोग, वहीं एक रहता था, वो आर्मी में था। 2 लड़ाइयाँ हुई, 65 की और 71 की, 2 लड़ाइयाँ हुई। दोनों में उसने सर्टिफिकेट भेजा, मैं बीमार हूँ। तो एक में तो पास अभी ध्यान नहीं दिया गया, दूसरे में उसको पूरा पकड़ा गया। क्यों? घूम फिर यहाँ रहा था और वहाँ सर्टिफिकेट भेज दिया, डॉक्टरी सर्टिफिकेट, मैं बीमार सोया पड़ा हूँ। तो अचानक तो पकड़ा गया, छोड़ा नहीं जाता है। तो उस अब सरकार के पूरे फायदे वो लेता था। आर्मी वालों को, कितनी आर्मी वालों को सहूलियतें हैं कैंटीन में, ये वो
दुकानें जीरो भाव पर जैसे उनको चीजें मिलती हैं, शराब की बोतलें, ऐसे ऐसे लोग बदमाश वहां पड़े हैं जो अपने दामादों को, अपने बेटों को लेकर के वहां से भेजते रहते हैं। सरकार तो जैसे वो लुटती रहती है उनके लिए, और जब काम पड़े मैं बीमार तो पकड़ा तो जाएगा ना। ऐसे ये तू सारी उम्र दूसरी लड़ाइयां करके डानी छानी कई तब अपने गुरु द्रोणाचार्य के साथ मिल मिलाकर उसने लड़ाई की, 50-50 का हिसाब रखा था उन्होंने। ऐसा तो तू 9 ढगो तो काना ही नार में। आज किसी यहाँ के लोगों को भेजा जाए लड़ाई में तो बंदूक उठाते ये हालत हो जाएगी। पर ये तो धनुष बाण ऐसे चलाता था जैसे खेल रहा है, वो बात है। लेके जाती है दूसरे कर्म, अंदर के स्वभाव ले जाते हैं जो पनपते रहते हैं। कह रो कोई मिसाल? ये पाकिस्तान में वकालत कर दो, इतने बड़ी देखो आप। हाँ हाँ ब्रदर घुरायो तो मुझे, हाँ बिजनेस संभाले। हाँ तो घुरायो हुन तव्हांजे चॉइस ते हो न मदार, न बचो आ। पाकिस्तान के हालात जे करे जेको हो वो अलॻि ॻाल्हि आहे। अच्छा आकर के ते अची पछताव थियो आहे? न सुठो ई थियो आहे न, त बस ठीकु आहे, इहा प्रारब्ध हुई। कंहिंखे दोष ॾियो तई तो मूंखे घुरायो, तो छो कयो, तो त पोइ वरी ॿियूं ॻाल्हियूं अची वञनि। पर जे न आहे त बस सुठो, वाह 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 वाह। हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता, देखो पकड़ा ना, उसके गले को पकड़ा है भगवान ने। उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। पूर्वकृत, पहले जो तू कर चुका है लड़ाइयां, अभ्यास, तो परवश होकर कर्म, स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ, ये तेरी आदत तेरे से सब करा देगी। कुछ हाँ परवश मना वो आदत जे वस थी, ऐं जेको तोखे ईंदो आहे उन जे वस थी। हाँ पूर्वकृत माना पहले किए हुए, पहले 1000 बार तू लड़ाई कर चुका है, तो अभी क्यों अचानक तेरा ये नया लॉजिक निकला है? तब निकलता तो मैं मानता, और जिनको कृष्ण तो जरूरी जानता है ना, अंदर से जानता है कहाँ कहाँ उसने किया होगा सब काम, और आज अचानक